Morning, dear students. Now, today in this video lecture, we are going to start chapter number 4, the major landform of geography. What we learn about landforms created by rivers, जो rivers landforms बनाती हैं, landforms created by sea waves के through जो landforms बनते हैं, landforms created by glacier, landforms created by winds, right? लैंडफॉर्म्स मतलब लैंड के जिस तरह के फॉर्म्स हो जाते हैं, लाइक माउंटेन्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो किस तरह से फॉर्म होते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ बीन गोइंग थ्रू मैनी चेंजेस एवर सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. जब से अर्थ बनी है तब से उसके सर्फेस में रेगुलर चेंजेस आते जा रहे हैं. दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इवन टुडे. आज भी वो चेंजेस हो रहे हैं. सम ऑफ दीज चेंजेस आर सडन. फॉर एग्जाम्पल, द चेंज कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन. कुछ चेंजेस वो होते हैं जो कि सडन होते हैं, एकदम से हो जाते हैं. एंड सम आर दोज विच हैव अ स्लो इम्पैक्ट. वो कुछ होते हैं जो स्लोली होते हैं, जो कि विजिबल हमें होते हैं 1000 years के बाद. राइट. द टू प्रोसेस दैट चेंज द सर्फेस एंड क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर वेदरिंग एंड इरोशन. जो टू मेन प्रोसेस होते हैं जिसके वजह से जो सर्फेस होता है अर्थ का वो चेंज होता है, वो होते हैं वेदरिंग एंड इरोजन. Weathering refers to the breaking down of rocks, whereas erosion refers to the wearing away of rocks by agents like water, wind, ice. Okay? तो जो वेदरिंग होती है उसको हम बोलते हैं जब टूटना रॉक का, कोई चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, जब वो टूटता है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं. और इरोजन होता है जब उसको वियर अवे कर ले जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब कुछ ले जाते हैं, वही जो रॉक या चट्टानें टूटी हुई होती हैं उनको, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं. राइट. अब इनके एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से टूटते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं? वाटर, विंड और आइस. In this chapter, we will study about the landforms that are made by these changes agents of erosion. Now, the first landform made by rivers. A river is water body that begins as a small stream. River क्या है? एक water body है जो कि एक small stream के लिए कि जैसी begin होती है, शुरू होती है. And as it moves down the slope of land, लेकिन जैसे जैसे वो down the slope जाती रहती है land की तरफ, अदर स्ट्रीम्स जॉइन इट टू फॉर्म अ रिवर. तो बाकी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो उसका जॉइन हो जाती हैं, इससे क्या बन जाती है? एक बड़ी सी रिवर बन जाती है. द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट इज कॉल्ड इट्स सोर्स. जहाँ से कोई रिवर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका सोर्स बोलते हैं. रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन. रिवर्स सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं इरोजन के, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के, चाहे वो रॉक हो, मिनरल हो या फिर सॉइल हो. ओके. The work of a river depends upon the slope of the river bed and the volume of water it carries. जो वर्क होता है रिवर का कि वो कितना इरोजन करेगी, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? उसके स्लोप पे. स्लोप मतलब ढलान किस टाइप की है रिवर बेड से, और साथ साथ में वो कितना वाटर कैरी करती है उस पर डिपेंड करता है. और रिवर्स जर्नी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. रिवर की जो जर्नी होती है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज़ द यूथफुल स्टेज. सबसे पहली स्टेज होती है जब वो बहना शुरू होती है, उसको हम यूथफुल स्टेज बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस द रिवर मूव्स स्विफ्टली डाउन द स्लोप्स विद अ ग्रेट इरोसिव पावर. जो रिवर होती है वो स्विफ्टली डाउन द स्लोप्स जा रही होती है, मतलब ढलान की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ रही होती है एक बहुत ही ज़्यादा पावर से. मैक्सिमम इरोजन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटीरियल टेक्स प्लेस हियर. सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है रॉक्स का, बाकी मटीरियल्स का, वो यहीं पर होता है. एज अ रिजल्ट अ नंबर ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म. जिसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि काफ़ी अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं. वी शेप्ड वैली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच लैंड फॉर्म. वी शेप्ड वैली जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है. दिस इज़ क्रिएटेड व्हेन इरोजनल वर्क ऑफ अ रिवर रिजल्ट इन वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द रिवर वैली. ये क्या होता है? जो इरोजनल वर्क जो होता है रिवर का वो डिवाइड होता जाता है, बढ़ता जाता है और डीप हो जाता है. ओके. इट मेक्स द रिवर वैली नैरो एंड शेप लाइक द लेटर वी. इसकी वजह से ये होता है कि जो लेटर होता है वो कैसा बन जाता है? वी लेटर की तरह वैली बन जाती है. वेरी डीप एंड नैरो वैली इज़ कॉल्ड अ जॉर्ज. जो बहुत ही डीप वैली होती है उसको हम जॉर्ज बोलते हैं. व्हेन द वाटर ऑफ अ रिवर फॉल्स स्टीपली डाउन द वैली. जब वाटर जो होता है फॉल करता है डायरेक्टली एक वैली में, ऑलमोस्ट वर्टिकल अ वाटरफॉल इज फॉर्म. तब उस टाइम क्या बनता है? एक वाटरफॉल बनता है. द जॉग फॉल्स 260 मीटर ऑन श्रावस्ती रिवर इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है जॉग फॉल, जो कि कौन सी रिवर पे है? श्रावस्ती रिवर पे है. सॉरी, हम रॉन्ग. श्रावती रिवर पे है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका. ओके. द सतलो एंजल फॉल इन वेनेजुएला इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड. वेनेजुएला में सैल्टो एंजल फॉल जो है वो हाईएस्ट है. द सेकेंड स्टेज बिगिनस व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन. सेकेंड स्टेज तब बिगिन होती है जब रिवर कहाँ एंटर करती है? प्लेन्स में.
इट्स स्पीड स्लोज डाउन, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इट वर्क ऑफ इरोजन इज रिड्यूस, का जो वर्क होता है इरोजन का वो खत्म हो चुका होता है, कम हो जाता है। एंड इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इरोडेड मटीरियल, और साथ साथ में जो पहाड़ों से वो मटीरियल कैरी करके लाई होती है रिवर, उसको वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, मतलब जगह जगह छोड़ती जाती है। द रिवर बेड एंड द रिवर बेड एंड द रिवर बैंक, नाउ द रिवर फॉर्म्स लार्ज बैंड्स एंड लूप्स कॉल्ड मेंडर्स। अब रिवर क्या करती है, लार्ज लार्ज लूप्स बनाती है, जैसे कि देखिए फिगर में बनाया गया है, लेट मी शो यू। इफ़ यू एबल टू सी, लुक एट दिस, लूप्स बनाए गए हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिवर बैंड्स, सॉरी लूप्स बोलते हैं इनको, या फिर मेंडर्स बोलेंगे। द रिवर कंटिन्यूज टू इरोड एंड डिपॉजिट मटीरियल, रिवर रेगुलरली इरोजन करती रहती है और मटीरियल को डिपॉजिट करती रहती है, कॉजिंग द मींडरिंग लूप्स टू बिकम ऑलमोस्ट सर्कुलर, जिसकी वजह से जो मींडरिंग लूप्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। With the passage of time, the river is able to chalk out a straight path for itself by cutting out the strips of land between two loops. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, रिवर क्या करती है, जो लूप्स होती है उनके रास्ते सीधी निकल जाती है। लेट मी टेल यू हाउ। देखिए जैसे ये रिवर फ्लो हो रही है, अब यहाँ से ये काटती हुई सीधी निकल जाएगी, तो मैंने जो ये मार्क बनाई है रिवर है, समझ लीजिए। तो इतना पार्ट जो होगा वो अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ से रिवर ये सीधी निकल जाएगी, राइट। तो ये जो पार्ट होता है लूप्स को काटती हुई जाती है रिवर, करेक्ट। स्ट्रेट पाथ बाय कटिंग आउट द स्ट्रिप ऑफ लैंड लूप्स एज द मेंडर, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सबोल लेक, करेक्ट। वेट फॉर द प्लीज। समटाइम्स इन द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो एंड सबमर्ज द सराउंडिंग रीजन, कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के एरिया को मतलब पूरा तरह से ढक देती है, मतलब पानी भर जाता है। इन द सराउंडिंग रीजन ड्यू टू एक्सेस रेनिंग, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, व्हेन इट सबसाइड्स द फाइन एलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर इट डिपॉजिटेड, ओके, द फाइन सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर इज डिपॉजिटेड इन द फ्लोर, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनते हैं। द रिवर रेज्ड रिवर बैंक आर कॉल्ड लीवीज, जो ऊंचे उठे हुए रिवर बैंक होते हैं, जब उसमें मटीरियल बहुत ज़्यादा आके गिर जाता है तो उसको हम लीवीज बोलते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर बिगिंस बिफोर इट रीचेज द सी, जो थर्ड स्टेज होती है रिवर की वो शुरू तब होती है जब वो सी के पास पहुँच जाती है, ओके। टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स जर्नी, अपनी जर्नी के एंड पे द रिवर बिकम्स वेरी स्लगिश, तब रिवर कैसी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, ड्यू टू इट्स स्लगिश मूवमेंट, और बहुत स्लो चलती है। इट डिपॉजिट्स ऑल द सेडिमेंट्स एट इट्स माउथ, क्योंकि स्लगिश होती है, स्लोली चल रही होती है, इसलिए वो सारा सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट कर देती है, अपने माउथ पे डिपॉजिट कर, जहाँ वो गिरने वाली होती है। द डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स क्रिएट एन ऑब्स्टिकल फॉर द रिवर टू मूव अहेड, अब उन्हीं डिपॉजिटेड सेडिमेंट की वजह से जो रिवर होती है उसके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, मतलब रुकावटें क्रिएट होती हैं, ओके। हैंस द रिवर इज फोर्स टू स्प्लिट इनटू स्मॉल रिवलेट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसलिए रिवर काफ़ी अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। बिफोर द रिवर एंटर्स द सी, जब रिवर सी में एंटर करने वाली होती है, नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म अ डेल्टा, तब क्या बना देती है, रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर एक डेल्टा बनाती है, जो कि ट्राइंगुलर शेप होती है। द डेल्टाज आर ट्राइंगुलर इन शेप, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सबसे जो वर्ल्ड का बड़ा डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑल द रिवर्स डू नॉट फॉर्म अ डेल्टा, सारी की सारी रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती। अ रिवर दैट डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा हैज़ अ नैरो फनल शेप्ड ओपनिंग एट इट्स माउथ, वो रिवर जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं उनके आगे एक फनल शेप की ओपनिंग बन जाती है। व्हेन वाइडन्स जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द सी, वो थोड़ी सी वाइड हो जाती हैं जो सी में गिरने वाली होती हैं। दिस फनल शेप्ड इज कॉल्ड एस्चुरी, ओके। लैंडफॉर्म मेड बाय सी वेव्स, जस्ट एज द रिवर सी वेव्स ऑल्सो परफॉर्म टास्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ इरोडेड मटीरियल, जैसे रिवर्स होती हैं वैसे सी वेव्स भी क्या करती हैं, इरोजन और डिपोजिशन का टास्क करती हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट टू ऑल्टर द फेस ऑफ द कोस्टल रीजन, वो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होती हैं कोस्टल रीजन में एंटर होने का। करंट, टाइड्स एंड स्टॉर्म्स असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स बाय द कोस्ट, जैसे करंट हो गया और टाइड्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए, उनकी वजह से भी लैंडफॉर्म बनते हैं। द वर्क ऑफ सी वेव्स इज कन्फाइंड टू द कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द कोस्ट, जो वर्क होता है सी वेव्स का वो कहाँ तक कन्फाइंड रहता है, सिर्फ कहाँ तक होता है,
वो होता है सिर्फ कोस्टल एरियाज तक, क्योंकि जो रिवर जो उनकी लहरें होती हैं वो सिर्फ कोस्ट तक जा पाती हैं। इनफैक्ट द कोस्टल प्लेन्स आर देमसेल्व्स फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर। अगर हम बात करें तो जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो भी कैसे बने हैं, इरोजन और डिपोजिशन ऑफ मैटर से बने हैं। स्टीप वर्टिकल रॉक्स फॉल फेसिंग द सी इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होती हैं, जो स्टीप वर्टिकल वॉल्स होती हैं एक तरह की, आर सीन इन अ फ्यू प्लेसेस नियर द कोस्ट, वो कोस्ट के पास ही होती हैं। आपने देखा होगा टूटी सी चट्टानें होती हैं, दोज आर कॉल्ड सी क्लिफ। व्हेन दीज रॉक्स आर लैश्ड बाय स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, क्रैक्स बिगिन टू अपीयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जैसे जैसे उस पर लहरें पड़ती हैं, क्रैक्स बढ़ते चले जाते हैं। द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव्स कॉज द रॉक्स टू डिसइंटीग्रेट फर्दर। बाद में क्या होता है, जब कंटिन्यूस सी वेव्स पड़ती हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, फॉर्मिंग सी केव्स। उससे सी केव्स बनते हैं। ग्रेजुअली सी केव्स गेट बिगर एंड ओनली द रूफ रिमेन्स, थस सी आर्क्स आर फॉर्म। जब जैसे जैसे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं, इससे ऊपर रूफ बचती है, तो उसको हम बोलते हैं सी आर्क्स। एज इरोजन कंटिन्यूज द रूफ कोलैप्स, जैसे जैसे इरोजन बढ़ता जाता है रूफ भी नीचे गिर जाती है। एंड व्हाट रिमेन्स द वॉल, सिर्फ वॉल बचती है। दीज वॉल्स आर कॉल्ड स्टैक्स। फर्दर इरोजन ऑफ स्टैक्स फॉर्म स्टम्प्स। बीचेस आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल, पेबल्स ऑन द सी शोर। बीचेस कैसे बनते हैं, जब सैंड, ग्रेवल और पेबल्स एक जगह पर आके इकट्ठी हो जाती हैं सी शोर पे। सैंड बार्स आर फॉर्म्ड व्हेन ब्रोकन रॉक्स मटेरियल, सैंड एंड ग्रेवल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर a little away from the coast. Sandbar are narrow and elongated. Next, landforms made by sea, that is here you can see beaches, bays, stack. Okay. Now sometimes a portion of sea gets enclosed. कभी कभार क्या होता है कि एक पोर्शन इंक्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है between the coast and the sandbar. This enclosed water is a salt water. वो जो वाटर होता है वो कैसा होता है, salt water. Lake and is called a lagoon. उसको हम lagoon बोलते हैं. The Chilika Lake in Odisha and Pulicat Lake in Tamil Nadu are large lagoon. ओके, ये जो चिलिका लेक है और जो पुलिकैट लेक है, ये एग्जाम्पल्स हैं लेगून्स के। द केरला कोस्ट हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल लेगून्स कॉल्ड बैक वाटर। केरला में ऐसे बहुत सारे लेगून्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बैक वाटर बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर। द हाइट एट विच अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्नो लाइन। वो हाइट जहाँ पर परमानेंट स्नो रहता है उसको हम स्नो लाइन बोलते हैं। द एरियाज इन द हायर एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस स्नोफॉल। हायर एल्टीट्यूड पे जो एरियाज होते हैं वो ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस करते हैं, स्नोफॉल। द स्नोफॉल स्प्रेड्स टू फॉर्म स्नोफील्ड। स्नोफॉर्म स्प्रेड हो जाता है जिससे कि स्नोफील्ड फॉर्म होती है। स्नोफील्ड्स आर सिचुएटेड अबव द स्नो। स्नोफील्ड कहाँ सिचुएटेड होती है, स्नो के ऊपर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट। स्नो क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अ रिवर ऑफ स्नो स्टार्ट्स मूविंग वेरी स्लोली। और एक जो रिवर होती है स्नो की, वो हल्के हल्के मूव होना शुरू हो जाती है, राइट। दिस रिवर ऑफ स्नो फ्लोज आउट फ्रॉम स्नो फील्ड इज कॉल्ड ग्लेशियर। वो रिवर होती है, वो जो फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर मूव वेरी स्लोली। ग्लेशियर हल्के हल्के चलते हैं। जस्ट लाइक अदर एजेंट्स ग्लेशियर ऑल्सो डू वर्क ऑफ इरोडिंग। वो भी वर्क करते हैं इरोडिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का और डिपोजिटिंग का। व्हेन अ ग्लेशियर पासिस थ्रू अ वैली, रॉक पीसेस फॉल इनटू इट फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स। जब ग्लेशियर कहीं से पास होते हैं, रॉक फॉर्म करते हैं, उसको हम माउंटेन स्लोप्स बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन स्लोप बनती है। इट ऑल्सो पिक्स अप पीसेज ऑफ रॉक फ्रॉम द फ्लोर। वो साथ साथ में रॉक के पीसेज फ्लोर से पिक करते रहते हैं। दीज रॉक पीसेज इरोड द वैली फ्लोर एंड क्रिएट यू शेप्ड वैली। उससे क्या बनता है, यू शेप्ड वैली बन जाती है। दिस यू शेप्ड वैली हैज़ अ फ्लैट बॉटम एंड वर्टिकल स्लोपिंग साइड। इट इज़ कॉल्ड अ ग्लेशियल थ्रो। ओके, वही जो आगे चलती है वो एक टाइप की स्लोपिंग साइड बन जाती है, मतलब ढलान टाइप की बन जाती है, उसको हम ग्लेशियल थ्रो बोलते हैं। द टू अदर मेन लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर आर सर्क्यूज एंड मोराइंस। एंड आर्म चेयर, सर्क्यूज और मोराइंस दो टाइप की और क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, किसके थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू। एन आर्म चेयर लाइक डिप्रेशन कॉज्ड बाय इरोसिव एक्शन ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड सर्क्यू। एक आर्म चेयर की तरह डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। आर्म चेयर मतलब बैठने वाली जो चेयर होती है उसको हम बोलते हैं सर्क्यू। व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, सर्क्यू आर फिल्ड विद वाटर। सर्क्यू जो होता है वाटर से भर जाते हैं, फॉर्म लेक्स। सच लेक्स आर कॉल्ड टार्न्स, उन्हीं को हम टार्न्स बोलते हैं। व्हेन अ ग्लेशियर डिसेंड्स डाउन अ वैली, जब ग्लेशियर नीचे की तरफ जाते हैं वैली की तरफ, इट बिगिन्स टू मेल्ट बिकॉज ऑफ वार्म क्लाइमेट। तो वो गर्म क्लाइमेट की वजह से मेल्ट होते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर रिड्यूसेस इट्स कैपेसिटी, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। इट कैरी लोड्स, ओके। दस द रॉक मटेरियल इज कैरीज आर डिपॉजिटेड ऑन द साइड्स एंड द फ्लोर ऑफ द वैली। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड मोराइंस। तो वो जो डिपॉजिट कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोराइंस बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। विंड एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन, स्पेशली इन डेजर्ट। देर आर नेग्लिजिबल ह्यूमिडिटी इन द ड्राई डेजर्ट। डेजर्ट में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। देयर फॉर सैंड लाई लूजली अराउंड, इसलिए सैंड आसपास में रहती है। देयर इज ऑल्सो लिटिल और नो वेजिटेशन, कोई वेजिटेशन नहीं होती। होल्ड द सॉइल इन प्लेस, जिससे कि सॉइल एक जगह पर रुके। थस इट इज़ वेरी ईजी फॉर द विंड टू ब्लो अवे, इसलिए विंड का चलना बहुत ही आसान हो जाता है, ओके।
द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स टेक्स प्लेस व्हेन द सैंड ऑफ द विंड रिड्यूसेस। जब सैंड रिड्यूस होती है तब सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से मूव करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या बनता है, एक जगह पे सैंड इकट्ठे हो जाते हैं और उससे सैंड ड्यून्स बोलते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं सैंड के पहाड़ बनते हैं। यस, so जो सैंड पार्टिकल्स सैंड ड्यून्स बनते हैं व्हेन विंड कैरीज फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फार अवे फ्रॉम द डेजर्ट एंड डिपॉजिट देम इन ह्यूमिड रीजन। जब विंड उनको कैरी करके दूसरे रीजन में ले जाती है, कोई ह्यूमिड रीजन में, तो उससे लुइस बनते हैं। दिस इज येलो ग्रेइश इन कलर, जो कि येलो और ग्रे कलर के होते हैं। अनदर लैंडफॉर्म बाय विंड मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स क्या होती हैं, कोई एक रॉक होती है, नीचे नीचे विंड चलती रहती है, तो वो नीचे से तो खोखली हो जाती है लेकिन ऊपर खड़ी रहती है, तो दैट इज कॉल्ड मशरूम रॉक। यू सी दैट। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।